सिपह सलार हैं और उनकी टीम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी कोई बैकडोर एंगेजमेंट में शामिल होंगे जिसके नतीजे में 9 मई का जो कुछ हुआ उसको कंडोन करके तो आगे चला जाएगा। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने तक कोई सियासी मुफाहमत नहीं होगी। यकीन है फौज भी कोई बैकडोर बात नहीं करेगी। इसहाक डार की समा से गुफ्तगू। बोले, फौजी क़यादत प्रोफेशनल, ईमानदार और मुल्क का दर्द रखने वाली है। मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत से ताउन कर रही है। जितनी तबाही हुई है उसे ठीक करने में कई साल लगेंगे। उम्मीद है बहुत से मामला ठीक करके अगले इलेक्शन में जाएंगे। मौशी हालात को बेहतर करके अवाम को रिलीफ देना है। उम्मीद है शरह सूद में मजीद कमी आएगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा ताहाल शुरू न हो सका। एनओसी के मुताबिक वक्त 7 बजे है। खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। रेस्क्यू की गाड़ियां और क्रेन भी काफिले के हमरा। जलसे में बदनजमी, धक्कम पेल और खींचातानी पर शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए। कारकुन को मुक्का जड़ दिया। मार्गला एवेन्यू पर जिगजैग रखे कंटेनर्स को भी कारकुनान ने हटा दिया। क़यादत जरताज गुल कर रही थी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जलसे की जाली तस्वीर शेयर कर दी। हकीकत मालूम होने पर पोस्ट डिलीट करके मुआफी मांग ली। पीटीआई रहनुमा फेक वीडियोस और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। लोगों की तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अजमा बुखारी का दावा, पोस्टें भी शेयर कर दी। कहा, इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे, पुरानी वीडियो शेयर करनी पड़ रही है। मरियम औरंगजेब बोली, एनआरओ भी मांगते हैं और जलसे भी करते हैं। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी की माफी नहीं, रोएं पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। तरमीम को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त दी। दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद एनआरओ लेकर भागना चाहते हैं। बानी पीटीआई इसराइली ब्रांड इस्लामी टच देकर मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश हुई। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। ठोस हकायक सामने आने पर पीटीआई को जलसियों की नहीं, डूब मरने की जरूरत है। अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई, ताने बाने सामने आ गए। जलसागाह में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तस रूट के अलावा बेशतर दाखिली रास्ते सील। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। वजीर आजम ने मुल्क गिर खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। कहा, हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मूजी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से पोलियो के दाग को खत्म करके दम लेंगे। मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। हसास इदारे की इतला पर FIA का एक्शन। इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। नेटवर्क का इंटरनेशनल जंगी गिरोहों से भी राबते का इंकशाफ। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलविस। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। गिरोह जाली दस्तावेजात की तैयारी में महारत रखता था। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। मोहसिन नकवी की शाबाश। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। विफाकी हुकूमत का कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन को खत्म करने का फैसला। काबीना ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन को जिम्मेदारी सौंप दी। तमाम वजारतों से माली, खाकरूब और प्लम्बर की असामियां भी आउटसोर्स करने का ऐलान। 1 से 16 ग्रेड तक आसामियों का हजम भी हंगामी बुनियादों पर खत्म किया जाएगा। तमाम आर्जी आसामियों को भी खत्म किया जाएगा। विभाग का सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी रिटायरमेंट पैकेज मुतारिफ करवाने का फैसला। सिवरेंस प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इतलाक वजारतों के खात्मे, महकमों की तहलील और इंजमाम पर लागू होगा। हुकूमत मुतासरा वजारतों के मुलाजमीन को पैकेज ऑफर करेगी। कबूल न करने वाले मुलाजिम की खिदमात खत्म कर दी जाएंगी। इंसदादे स्मगलिंग मुहिम के मुस्बत असरात। ईरान से स्मगलिंग में कमी। 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 60% तक इजाफा।
खपत बढ़ने से पेट्रोलियम लेवी का हदफ पूरा करने में आसानी होगी। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों के निगहबान। यौम बहरिया पर शहदा और गाजियों को कौम का सलाम। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन सोमनाथ में दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। हिंदुस्तानी बंदरगाह दबारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने भारतीय बहरिया को उनकी बंदरगाहों में महसूर रखा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मुल्क के नाकाबिले तस्कीर दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का अहद। पंजाब में जुराइम बढ़ने लगे। शहरी आईजी पंजाब उस्मान अनवर पर फट पड़े। मुस्ताफी होने का मुतालबा। फैसलाबाद में नॉन स्टॉप वारदातें। एक हफ्ते के दौरान 780 शहरी लुट गए। मुल्तान के ताजिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। डेरा अड्डा चौक पर एक ही दुकान में 3 बार लूटमार, मगर अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ। पंजाब में माहौलियाती निगरानी के पहले सैटेलाइट से जुड़े निजाम ने काम शुरू कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी और धुएं के अखराज पर छापों का आगाज। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 2 फैक्ट्रीज बंद करवा दी। मरियम औरंगजेब की इंतजामिया को शाबाश। कहा स्मोग आने से पहले पेश की बचाव मुहिम मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हर शहरी मदद करे। सड़कें, सीवरेज का भी बुरा हाल। कराची वाले परेशान। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने जिम्मेदारी शहरियों पर डाल दी। कहते हैं बारिश के दौरान लोग गटर के ढक्कन हटा देते हैं, फिर सीवरेज लाइनें चौक हो जाती हैं, पानी सड़कों को नुकसान पहुंचाता है। अगर सड़कों की तामीर में गफलत सामने आई तो कार्रवाई करेंगे। मंकी पॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा केस रिपोर्ट। दोनों अफराद खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। हुकाम ने जिस्म पर खारिज की अलामत पर पिम्स अस्पताल भिजवा दिया। नमूने टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत को अरसाल। समंदरी तूफान यागी ने चीन के बाद वियतनाम में भी तबाही मचा दी। 14 अफराद हलाक, दर्जनों माहीगीर लापता। साहली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने मैच जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मलेशिया ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। सुफियान खान और नदीम अहमद ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम दूसरा मैच कल कोरिया के खिलाफ खेलेगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने मैच जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मलेशिया ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। सुफियान खान और नदीम अहमद ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम दूसरा मैच कल कोरिया के खिलाफ खेलेगी।